बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हमने सीवीपी स्टार्ट किया जिसमें हमने कुछ फार्मूलाज सीखे। ठीक है, आज भी हमने उन फार्मूलाज की एप्लीकेशन करनी है। कोई नया क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ वो तमाम चीजें इस लेक्चर में सीखनी है जो सीवीपी को आसान बनाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने ना किसी एक पेज पे लिख लेनी है और उसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करने लगे तो आपको सोचना कम पड़े। ठीक है, तो कल एक तो कुछ हमने फार्मूलाज देखे थे कि एक फार्मूला हमने देखा कि सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो कंट्रीब्यूशन फाइंड हो जाता है। सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाए तो कंट्रीब्यूशन बच जाता है। ऐसा ही है। और एक बात और भी आपने याद रखनी है, ब्रेक इवन सेल्स के केस में, ब्रेक इवन की सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट एक ही चीज बन जाती है, क्योंकि आपको पता है ब्रेक इवन के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इसका मतलब है जितना कंट्रीब्यूशन है उतने ही फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ताकि इनको माइनस करें तो जीरो आंसर नेट प्रॉफिट आ जाए। तो जब जब कभी ऐसा होगा कि वो ब्रेक इवन की इंफॉर्मेशन दे दे, हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए या कंट्रीब्यूशन चाहिए, दोनों में से अगर एक भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो हम समझेंगे कि दूसरी इंफॉर्मेशन भी वही है। ओके होगी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हमने सीखा कि ब्रेक इवन दो टाइप का होता है जी। एक यूनिट फॉर्म में, ब्रेक इवन की अगर हम बात करें तो दो टाइप से हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करते हैं। एक क्वांटिटी में, जिसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और दूसरा होता है अमाउंट फॉर्म में। अमाउंट फॉर्म फार्मूला क्या होता है, या तो क्वांटिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या दूसरा काम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। सीएस रेशियो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोला जाता है। सीएस रेशियो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोला जाता है। ओके की बात। उसके बाद हमने सीखा कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट, टारगेटेड प्रॉफिट अगर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं। तो सिंपल, अगर हम टारगेटेड प्रॉफिट की बात करें, टारगेटेड प्रॉफिट, तो मेरे भी उसका फार्मूला होता है अगर हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए किस मकसद के लिए, एक स्पेसिफिक प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी अर्न करनी है प्लस टारगेटेड प्रॉफिट भी अर्न करना है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तक तो कंट्रीब्यूशन अगर हम कमाते हैं तो तब तो हमारा प्रॉफिट जीरो होता है। हमें फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मतलब कंट्रीब्यूशन कमाना है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके की बात। और अगर आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं, रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए सेल की, तो सेम फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। एक चीज हमने और सीखी थी टैक्स के लिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्स की एप्लीकेशन भी दी हुई है ना, तो हमने टैक्स का इफेक्ट भी लेना। जैसे अगर वो कहता है कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है जनाब 2,40,000 और टैक्स का रेट है जी 30%,
तो भाई मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 240 है तो आपका टारगेटेड प्रॉफिट फिर क्या होगा? टारगेटेड प्रॉफिट 240 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लायर बाय 100, या 240 डिवाइड बाय 0.7 भी कर सकते हो। ठीक होगी बात जनाब? ये तो यहां तक एक छोटा सा सवाल करते हैं हम, ठीक है, और इसमें एक नई चीज भी आपको सिखानी है, उस पर भी चलते हैं, ठीक है। और आज छोटी छोटी बहुत सारी बातें करनी है, और उनको आपने, मैं पहले भी कह रहा हूं, किसी एक पेज पर लिखना है ताकि वो कभी आपको भूले ना, ठीक है। अब आए जरा, एक कॉन्सेप्ट आज सीखना है हमने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है? ब्रेक इवन सेल्स होती है वो सेल्स जहां पर हमारा प्रॉफिट और लॉस जीरो है। अगर आप उससे ज्यादा सेल करते हो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ब्रेक इवन से ज्यादा जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी की सारी क्या चीज है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जो भी एक्सेस सेल्स हैं, क्योंकि सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि वो मार्जिन है, वो सेल्स है जो हमारे लिए प्रॉफिट का सबब बनेगी। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ये आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मतलब बजटेड सेल्स या एक्चुअल सेल्स का ब्रेक इवन सेल्स से जो डिफरेंस होगा। अगर वो आपसे कहे कि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो चाहिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी बता देना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या परसेंटेज, उसका फार्मूला क्या होता है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाएगी। ओके होगी बात? ये बात याद रहेगी कि अगर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में पूछता है तो इन दोनों की अमाउंट माइनस कर दें, यूनिट में पूछता है तो यूनिट आपस में माइनस कर दें। अमाउंट में पूछेगा तो अमाउंट का डिफरेंस, यूनिट में पूछेगा तो यूनिट का डिफरेंस, और अगर परसेंटेज में पूछता है तो बजटेड डाटा के ऊपर डिवाइड भी कर देंगे। ओके होगी बात? फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली नेट प्रॉफिट होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली नेट प्रॉफिट को कहते हैं। अगर नेट प्रॉफिट जीरो है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, अगर नेट प्रॉफिट जीरो है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। और ब्रेक इवन का इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो। तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जरा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये चीजें हम इस्तेमाल किया करेंगे। एक सवाल छोटा सा कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास सेल्स हैं 420,000, ठीक है, और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 250,000। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन बताएं भाई, बताएं, अपना कैलकुलेटर निकालो ना, अपना अपना कैलकुलेटर निकाल के बैठा करो, शाबाश, निकालो कैलकुलेटर। 170,000 कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट जी कह लें, सपोज हम कर लेते हैं जी, फिक्स्ड कॉस्ट कर लेते हैं 150,000। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। डन। अब मुझे बताएं ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल बता सकता है इस क्वेश्चन के अंदर? ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला कौन बताएगा? सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन या CS रेशियो। कैसे फाइंड करते हैं जनाब? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कितना आ गया CS रेशियो जनाब?
170 डिवाइडेड बाय 420, 170,000 डिवाइडेड बाय 420, CS रेशियो कितनी आ गई आपके पास? 0.40476, 40476 ब्रेक इवन सेल्स। फॉर्मूला आता है, ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में चाहिए, क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 150,000 डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अच्छा मैं ना डायरेक्ट जो कैलकुलेटर पे आंसर आया ना उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, तो अगर आप ये वैल्यू इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा राउंड ऑफ का फर्क आ जाए। तो 150,000 डिवाइडेड बाय CS रेशियो, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई। ब्रेक इवन सेल CS रेशियो है 0.40476, 370,588। अगर आपसे पूछे कि मुझे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है? 4,20,000 हमारी एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स और उसका डिफरेंस ब्रेक इवन सेल्स। तो यहां पर बताएं जरा, ब्रेक इवन सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी आ गई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, 420,000 माइनस दिस 49,412। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में, तो क्या करते हैं जनाब? जितना डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको जनाब 4,20,000 पे डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 11.765%। 11.76, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ रहे हो? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पता चला। एक और जादू वाली बात बताऊं आपको, ये बहुत मजे की बात है, कम लोगों को पता होता है। आए जरा, ये आपके पास नेट प्रॉफिट है। मैंने पहले कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा एक तरह का नेट प्रॉफिट होता है, और ये आपका कंट्रीब्यूशन पड़ा। सर इनको आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई तो करो अपने कैलकुलेटर से। 20,000 को 1,70,000 पे डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई जादू देखा? वो पता चला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली नेट प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन का रिलेशन होता है। फिक्स कॉस्ट से ओवर जितना भी आता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को आपस में कंपैरिजन से ऊपर जितना भी होता है, वही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा ये तरीका किसी बुक में कम नजर आता है, लेकिन ये होता है कि नेट प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आ जाती है। तो फिर मेरे भाई यहां से एक और चीज हमारे पास बन गया, ये हम इस्तेमाल किया करेंगे। कैसे? एक तो ऐसा होगा कि अगर आपके पास, मैं कहता हूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है ना 20%, अगर वो खुद बता दे और आपको 3 चीजों में से कोई चीज चाहिए, क्या? कंट्रीब्यूशन चाहिए, आपको मिल जाएगा। आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए, मिल जाएगी। आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन इन तीनों में से एक वैल्यू का पता होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक वैल्यू बताई है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया होगा, तो आप बाकी वैल्यू फाइंड कर सकोगे। जैसे मैं सपोज करता हूं कि आपके पास ना फिक्स्ड कॉस्ट है 4 लाख, डन। आप चाहते हो कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फिक्स कॉस्ट तो 4 लाख और नेट प्रॉफिट कितना होगा? जाहिर सी बात है, कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे
तो नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो मेरे भाई वही पुराना ट्रिक पिछले लेक्चर वाला कि हम क्या करेंगे कि 1 मिनट में कॉल ले लूं बस। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, और मैं आपको ना नंबर शेयर कर देता हूं तो आप कॉल कर ले, ठीक है। जी, तो मेरे भाई आपने करना क्या है, जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन होना, इसकी परसेंटेज सोचनी है। सोचनी क्या करनी यही है, इसमें कंट्रीब्यूशन 100 रखना है आपने हमेशा, फिक्स्ड कॉस्ट जो इसका डिफरेंस होगा 20 का, और नेट प्रॉफिट, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन तीनों में से एक वैल्यू आपको बताई होगी, बड़े प्यार और ध्यान से सीखना है। क्या करना है, जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल दिमाग से करना है कि इसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू गिवन है तो ये काम कर सकते हो। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन को 100 रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट को 80 और नेट प्रॉफिट को 20। अब आपके पास जो गिवन है 4 लाख, 4 लाख को इसकी गिवन परसेंटेज पे डिवाइड करें 80 पे, गिवन ओवर गिवन, जो वैल्यू गिवन है उसकी वही परसेंटेज डिवाइड होगी और मल्टीप्लाइड बाय जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर। 100 से मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। करके देख लो, 4 लाख को मैंने 80 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 लाख आ गया, और इनको आपस में माइनस किया तो 1 लाख आ गया। अब वैसे भी करके देख लो, 4 लाख को 80 पे डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 1 लाख आ गया। बात समझे? एक क्वेश्चन मुझे करके दोगे? अच्छा, मैं क्वेश्चन करके ना हल करना शुरू कर दूंगा, आपने वीडियो स्टॉप करनी है क्वेश्चन करके, फिर उसके बाद हल करके फिर सॉल्यूशन देख, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन है 6 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%, मुझे चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। स्टॉप द वीडियो, हल करके फिर देखना, मैं करने लगा हूं। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें, मेरे पास कंट्रीब्यूशन होगा 100, फिक्स्ड कॉस्ट होगी 75 और नेट प्रॉफिट होगा 25। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं वो बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज होती है। अब मेरे पास 6 लाख गिवन है और ये 6 लाख क्या है, कंट्रीब्यूशन, तो इसको कंट्रीब्यूशन इनमें से कंट्रीब्यूशन पे डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू गिवन है रेशियो में से उसी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और जो आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई। 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाए, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लेते हैं जी, 6 लाख को 100 पे डिवाइड करके 75 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 450,000। क्लियर होगी बात? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 2 जगह पर इस्तेमाल हुआ करेगा। एक तो वो खुद अगर फाइंड करना आ गया ना तो वो तो खुद फाइंड कर लेंगे ना। दूसरा तरीका कार क्या होता है, दूसरा कभी सेल से ब्रेक इवन सेल या ब्रेक इवन सेल से सेल फाइंड करना आएगा, वो तो हमारा फार्मूला सीधा सीधा लग जाएगा ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। तो कभी कभी तो ये फार्मूला भी हमें अप्लाई होगा, ठीक है। और कभी कभी ये परसेंटेज की गेम भी हम खेलेंगे। कल एक गेम सीखी थी हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या होता है, अगर सपोज 40% है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो इसमें सेल को हमने 100 कहा था, वेरिएबल कॉस्ट को 60 कहा था, और कंट्रीब्यूशन को 40 कहा था। ऐसा ही है। एक छोटी सी गेम खेलते हैं, आए जरा। मेरे पास है वेरिएबल कॉस्ट 400,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40%, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%। मैं कहता हूं मुझे आप सेल्स भी फाइंड करके दें, लेस वेरिएबल कॉस्ट कर दें, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर लेस फिक्स्ड कॉस्ट भी कर दें, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लो मेरे भाई, जो बंदा कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहता है ना, मैंने आपको कई बार कहा वैल्यू एक ही उसे काफी होती है, सब कुछ वो कर लेता है। अब तो 2% भी गिवन है। तो जरा गौर फरमाएं, वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ है। ऐसा है, मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर सेल को 100 बोलता हूं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी यहां पर 60, क्योंकि 40 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और कंट्रीब्यूशन होगा 40। ऐसा है। तो 4 लाख को मैं किस पे डिवाइड करूं, 100 पे, 60 पे या 40 पे? वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट पे डिवाइड करूंगा। तो 4 लाख को मैं 40 पे डिवाइड 60 पे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास सेल आ जाएगी 666,667। 4 लाख मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, इसको माइनस कर दूंगा, या 4 लाख को 60 पे डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या अमाउंट आ जाएगी 266,667। ये बात समझ लगी? अब इसमें आ जाओ, इसमें कंट्रीब्यूशन 100 होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इसके हिसाब से 80 होगी, और एनपी मेरे पास 20 होगा। तो मेरे पास ये जो 2 टेट्रा 6 7 आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन ही तो है। अब मैं इसको 100 पे डिवाइड कर दूंगा, 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये गेम पता चल रही है या नहीं? तो 266,667 टेट्रा 6 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, कितना आंसर आ गया जनाब? 213,334। और अगर डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा 5,333 और 3। ठीक होगी बात? तो इस तरह की गेम हमने खेलनी है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ताल्लुक किसके साथ है, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ताल्लुक किसके साथ है। ठीक है, अब आए जरा कुछ छोटी छोटी बातें और। कभी कभी ना आपको गिवन होगा कि मटेरियल है, सपोज दैट 500 का मटेरियल है, मटेरियल 500 है। कहता है हुआ ये, वेस्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूस फ्रॉम 7% टू 4%। ऐसी बात अगर आ जाए, मटेरियल आपको पहले मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, कहता है मटेरियल वेस्टेज, नई कोई टेक्नोलॉजी आई जिससे मटेरियल वेस्टेज 7% से 4% हो गया, और आपने देखना है कि अब नई मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी। पहले तो मुझे ये बताएं कि नई मटेरियल की कॉस्ट 500 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? नई मटेरियल की कॉस्ट
500 से कम है या ज्यादा है? पहले 7% मटेरियल वेस्ट हो जाता था, अब 4% मटेरियल वेस्ट होगा, तो कॉस्ट पहले से कम आएगी। मैं आपको ट्रिक बताने लगा, प्रूव अगर कहते हो तो मैं प्रूव भी करवा दूंगा, अभी मैं ट्रिक बताने लगा। 7% को 100 से निकाल के बाकी कितना बच गया? 93 या 0.93। 4% को 100 से निकाला तो कितना बच गया? 96। ये डायरेक्ट ट्रिक बताने लगा हूं, कम लोगों को पता होता है ये, ठीक है। आपने करना क्या है, नए मटेरियल की कॉस्ट है 500 मल्टीप्लाइड, अगर आपकी वेस्टेज कम हुई है तो कॉस्ट कम होगी, वेस्टेज ज्यादा हुई है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, राइट। तो आपने कम करना है ना, तो कम वैल्यू से मल्टीप्लाई बड़ी वैल्यू पे डिवाइड कर दो। पहले वाली वेस्टेज ऊपर, न्यू वेस्टेज नीचे। बात क्लियर हुई? आपने करना क्या है कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि वेस्टेज चेंज हो रही है, तो आपने करना क्या? सिंपल, कि दोनों की परसेंटेज के नेट ऑफ 100 वैल्यू ले लेनी है। अगर वेस्टेज बढ़ी तो ऊपर बड़ी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमारी वेस्टेज ज्यादा हो रही है, उससे हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो बाद में देखते हैं। अगर मैं एक सवाल लिखता हूं कि मेरे पास मटेरियल की पहले कॉस्ट आ रही है 400, मटेरियल वेस्टेज इंक्रीज हुआ फ्रॉम 3% टू 5%, बताएं जरा नई मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? बताएं, कैलकुलेटर निकालो ना। हाँ जी, वीडियो स्टॉप कर दिया करो। इसका 97 होगा, इसका 95 होगा, ऐसे ही 400 को मैंने कॉस्ट बढ़ानी है 97 ओवर 95, 97 ओवर 95। क्लियर होगी बात? अब कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि इसको ना 103 और इसको 105 भी लिखा होता है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे करना है कि अगर ज्यादा चाहिए तो बड़ी वैल्यू ऊपर, कम चाहिए तो छोटी वैल्यू ऊपर, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा फर्क आ जाता है ऊपर वाले से, लेकिन एक दो जगह पर मैंने ये भी देखा है कि वो 100 प्लस करके कर रहा है और ज्यादातर वो 100 माइनस करके करता है, ओके। अब अगर सपोज दैट वो कहता है कि वेस्टेज इज डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज बाय 4%, बस वैल्यू एक बताता है। चलो ये तो हो गया 96। फिर दूसरी आपने 100 समझनी है। जब वेस्टेज की एक ही परसेंटेज दो बताई हो तो दोनों को 100 से निकाल के काम करना है, और अगर एक ही वेस्टेज बताई हो तो उसका तो हो गया, तो दूसरे को आपने 100 समझना है। अगर आप बढ़ाना है, अगर इंक्रीज करना है तो 100 ओवर 96, और अगर डिक्रीज करना है तो 96 ओवर 100। डन? चले जी, ये तो गया ना मटेरियल का काम। अब आ जाए लेबर का काम। अच्छा, अगर दूसरी बात अभी, सॉरी, अगर मटेरियल की प्राइस, कोई भी चीज, मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुई है, तो आपने क्या करना है? 1 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। मैं एग्जांपल भी दूंगा। और अगर मटेरियल प्राइस डिक्रीज हुई है तो 1 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, ओके। मिसाल के तौर पर आपकी मटेरियल की कॉस्ट है 600 रुपए, कहता है प्राइस इंक्रीज्ड बाय 6%, तो नई प्राइस को ऐसे लिखेंगे 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, मतलब ये कैसे अमाउंट आई? 1 परसेंटेज। 1 प्लस 1.06 कैसे आया? 1+6%। और अगर वो कहता प्राइस कम हुई है तो फिर बोला क्या होता? 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.94, ये कैसे आया? 1 - 0.06। प्राइस बढ़ेगी
तो 1 प्लस जितने परसेंट है करके वो 1 पॉइंट ही आता है, और अगर कम होगी तो 1 माइनस परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट लेबर के बारे में आ जाए जी। अगर लेबर का रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। लेबर का रेट मतलब पहले पर आवर वो 200 रुपए लेता था, अब 10% ज्यादा लेगा तो 1 प्लस परसेंटेज। और अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस परसेंटेज। अगर लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज होने से पता है रेट कम होगा, ज्यादा कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम होती है। लेबर अगर ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही हो ना तो घंटे कम लगते हैं, नंबर ऑफ आवर्स कम लगते हैं। तो अगर आवर्स कम लगेंगे तो हमें कम कॉस्ट पड़ती है। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो 1 माइनस परसेंटेज। मिसाल के तौर पर वो कहता जी 20% एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, तो जितनी कॉस्ट हम दे रहे थे सपोज 400, अब क्या करेंगे 1 माइनस 20%, मतलब 0.8। और ये मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल करना है क्वेश्चन करते वक्त, इसलिए पूरा एक लेक्चर दे रहा हूं आपको इसके ऊपर। और अगर एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है तो 1 प्लस परसेंटेज, क्योंकि एफिशिएंसी कम होने से नंबर ऑफ आवर ज्यादा लगेंगे, उसकी वजह से हमारा रेट कॉस्ट टोटल बढ़ जाएगी। तो रेट बढ़ेगा 1 प्लस परसेंटेज, रेट कम होगा 1 माइनस परसेंटेज। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो 1 माइनस परसेंटेज, और अगर एफिशिएंसी कम होगी तो 1 प्लस परसेंटेज। ठीक होगी बात। लो मेरे भाई, आज का लेक्चर बस यहां तक मैं तमाम करने लगा हूं। कल से फिर हमने सवाल करने शुरू कर देने हैं परसेंटेज की गेम। ठीक है, सीवीपी पूरा परसेंटेज की गेम है। सीवीपी के अंदर हमें बस 2-3 चीजें चाहिए होती है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होता है, फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है, सेल चाहिए होती है, बस बाकी सारा सवाल हो जाता है। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करने के जो बुक से करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।